रुको। मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ? और अगर नहीं है तो मैं जा रही हूँ। भूलो मत क्या कहा था, हम नहीं मिलने वाले अब। आई एम सॉरी। नहीं, कहते हैं बार बार किसी से सॉरी कहने से आप उनसे दूर होते जाते हैं, इसलिए कहना चाहिए था थैंक यू। तुम ठीक हो शाओजी? अगर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। शाओजी, मिस्टर वांग, मिस्टर वांग, मीटिंग के लिए इंतजार हो रहा है। पता है मुझे। हाँ, मैं यहाँ कैसे पहुँच गई? डायरेक्टर फांग, वहाँ उस टेबल पर रख दो। हाँ, रुको, यहाँ रख दो। मैं नहीं चाहता मेरे बेशकीमती कार्टून्स खराब हो। सारे मेरी बेचारी अकेली नाक। शाओची, 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 हाँ, मैं तो यहीं पर हूँ। तुम यहाँ कैसे आई? वो कुछ डॉक्यूमेंट ढूंढ रही थी मैं, जो मुझे यहाँ पर मिल गए हैं। मुझे बताना चाहिए था। डॉक्यूमेंट कौन सा? एक प्रोजेक्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं जिसकी मीटिंग होनी है यहाँ पर, और वो फाइल मुझे मिल गई है। उस फाइल के बारे में थोड़ी स्टडी करनी है और अब मैं चलती हूँ। हाँ, रुको, तुम्हारी थोड़ी हेल्प की जरूरत थी मुझे। बारी बारी इन सभी सैंपल्स को चेक करो। मैं कैसे, आज कुछ मन नहीं कर रहा मेरा, थोड़ी सी वीकनेस है। हाँ, अब समझ आया। स्ट्रांग होने का नाटक करती हो तुम। चलो फिर एक काम करते हैं, मैं सबको कह दूंगा कि तुम्हें कुछ दिन अकेला छोड़ दें, ताकि तुम कुछ दिन आराम कर सको। ये मैं खुद ही कर लूंगा। फंगली, क्या मैं तुमसे कुछ पूछूं? पूछो। क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई आइडिया है जिससे हम किसी को भी अपनी यादों से डिलीट कर सकते हैं? जैसे उसकी आवाज, बॉडी, चेहरा, सब कुछ कैसे डिलीट कर सकते हैं? कभी तुमने पिंक एलिफेंट के बारे में सुना है? नो। एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। मैं तुमसे कहता हूँ कि पिंक एलिफेंट के बारे में सब कुछ भूल जाओ। अब क्या याद आ रहा है? पिंक एलिफेंट? ह्यूमन इमोशंस बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। जिसे भुलाने की कोशिश करते हैं अक्सर वही याद रह जाता है। वाकई भुलाना चाहते हो तो कोशिश करना छोड़ दो। ओह, हाँ, अब मैं समझी किसे बुलाना चाहिए। डॉक्टर झांग। शाओची, आओ बैठो। तुम्हें याद है तुमने मेरी मदद की थी फांगलिंग की मेमोरी वापस लाने में? फिर आपने उसकी याद दिला दी। मैं एक मिट्टी की गुड़िया की तरह हूँ जो नदी पार कर रही हूँ। क्या हुआ? क्या मैं कुछ पूछ सकती हूँ? ऐसी कोई दवा है जिससे मैं फांगलिंग को भुला सकूं? जैसे उसने मुझे भुला दिया, मैं भी उसे भुला सकती हूँ क्या? तुम दोनों एक जैसे ही हो। एक याददाश्त वापस पाना चाहता है और दूसरा याददाश्त खोना चाहता है। ठीक है, देखते हैं। पर तुम ऐसा क्यों चाहती हो? मैं बहुत परेशान हूँ। कोई इलाज है? जब भी मैं उसका नाम लेती हूँ मैं अपना कंट्रोल खो देती हूँ। ऐसा लगता है उसने मुझ पर कोई जादू कर दिया है। कभी कभी उसके पास आ जाती हूँ, कभी कभी उससे दूर चली जाती हूँ मैं। ऐसा लगता है उसका कंट्रोल मेरे दिल और दिमाग सब पर हो गया है। मुझे कुछ समझ नहीं आता। वो मैं क्या... तुमने जो कुछ भी कहा मैं समझ सकता हूँ। अच्छा, ऐसा भी होता है? तो फिर आपने उनको कैसे ठीक किया? हाँ, उनको? हाँ, आसान था। एक रिलेशनशिप बिल्ड करी उन्होंने और उसके बाद सब ठीक हो गया। डॉक्टर जान, प्लीज मजाक करना बंद करिए। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। तुम्हारे सिम्टम्स एकदम क्लियरली समझा रहे हैं। कम शब्दों में, तुम्हें उससे प्यार है। ये नहीं हो सकता।
ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। भला मैं उससे कैसे प्यार कर सकती हूँ? बल्कि इस दुनिया में मैं किसी से प्यार नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं। तुमने बहुत कुछ किया उसके लिए, अब कहती हो उससे प्यार नहीं करती। फांगली की तरह हमेशा लोगों की भलाई करती हो। अजीब हो तुम दोनों, अपनी फीलिंग्स को समझा भी नहीं सकते। वो मैंने उसकी हेल्प तो की थी, पर अपने मतलब के लिए ही। आप नहीं समझोगे, फांगलिंग एक वायरस की तरह है जिसने इन्फेक्ट किया है मुझे। जानती हो, कोई भी वायरस फीलिंग से ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता। जब आप वाकई इन्फेक्टेड होते हो, आप जहां पर भी देखोगे बस एक ही चेहरा नजर आएगा। वो इंसान ना हो तब भी ऐसा धोखा होगा कि वो तुम्हारे पास है। क्या ऐसा कभी तुम्हारे साथ हुआ है? ऐसा तो नहीं हुआ। अब मुझे वापस जाना होगा। थैंक यू। एक मिनट रुको। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम अपने आप को सिक्योर फील नहीं करती। और जब तुम इस बात को समझ जाओगी, सामने वाले भी तुम्हारी फीलिंग्स को समझेगा। तुम ज्यादा कंट्रोल फील करोगी और वो तुम्हें कंप्लीटली एक्सेप्ट करेगा। समझी? यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें ढूंढ रहा था। इस मुलाकात के पीछे एक खास कारण है। मिस जियांग, क्या आप मेरे साथ कोऑपरेट करेंगी? बात क्या है? कुछ बातें जानना चाहती हो? बोलो। शाओची ने मुलाकात करी है चेयरमैन से। मुझे नहीं पता था उसमें इतनी हिम्मत है। मुझे डर है शायद बहुत कुछ हम अभी भी नहीं जानते। जो कहा था वो पता लगाया? दे सकता हूँ, लेकिन काफ़ी अजीब इन्फॉर्मेशन है। ट्रॉपिकल रेस्टोरेंट में आने से पहले उसके बारे में कोई डिटेल नहीं है। ऐसा लगता है किसी अनजान जगह से आई है। उसके पास में छुपे कई सीक्रेट्स हम नहीं जान पाए। ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी नहीं। लगता है अब तुम्हें कोई और तरीका अपनाना होगा। मैं और भी तहकीकात करने की कोशिश करूँगा। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि शाओची ने उनको ब्लैकमेल किया है? वैसे भी मिस्टर फांग काफ़ी परेशान लग रहे थे। शाओची, और कितने दिन अपनी असलियत छुपाओगे, वो भी फांग लिंग के बिना?